नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं दी समाचार एक्सप्रेस। बड़ा मंच सजाकर पटना के गांधी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम भाजपाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह को सेलिब्रेट कर रहे थे, गमछा लहरा रहे थे, जश्न मना रहे थे। लेकिन तभी उनके ही केंद्रीय कैबिनेट में शामिल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के हस्बैंड प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रकला प्रभाकर ने कुछ ऐसा खुलासा कर दिया कि पूरे भाजपाई सिस्टम की और नीतीश कुमार की नींद उड़ गई। बेचैनी चुनाव आयोग तक पहुंची क्योंकि बिहार रिजल्ट को उन्होंने डिकोड कर दिया। जिस हिसाब से डिकोड हुआ है उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जवाब देने के लिए सामने आना ही पड़ेगा, नहीं तो यह नई नवेली सरकार भी मुश्किल में पड़ सकती है। क्या कुछ खुलासा हुआ है, कैसे प्रकला प्रभाकर जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पास आउट हैं, अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने मोदी शाह की बेचैनी किस कदर बढ़ाई है, क्या आंकड़ों की बाजीगरी हुई है चुनाव में, वो सब उन्होंने खोलकर रख दिया है। जरा समझिएगा आप। यहां पर उन्होंने कहा है कि देश के लोगों पर धुंधला पर्दा डालने की कोशिश हो रही है और चुनाव आयोग इस कदर घमंड में आ गया है कि ऐसे सवालों के बावजूद भी वो खुद को पाक साफ बताने की कोशिश करता है। सीईसी ज्ञानेश कुमार को जवाब देना होगा जो कि वो देना नहीं चाहते हैं। 12 पॉइंट में प्रकला प्रभाकर ने इस बार के बिहार चुनाव को, बिहार में हुए मिरेकल को डिकोड करने की कोशिश की है और गंभीर सवाल सीईसी ज्ञानेश कुमार से पूछे हैं। क्या कुछ कहा गया है वो हम आपको थ्रेड वाइज समझा रहे हैं। प्रकला प्रभाकर ने जब डिकोड करना शुरू किया तो उनके कुछ सवाल सबसे पहले ज्ञानेश कुमार को चुभने वाले उठे कि ईसीआई को पूरे देश को बताना चाहिए कि पोल्ड वोट्स यानी मतदान हुए वोटों से 1,77,673 अधिक वोट कैसे गिने गए। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर के अंतिम आंकड़े घोषित करने के बाद कुल मतदाताओं की संख्या क्यों 2 बार बदली गई। ईसीआई ने राज्य स्तर पर कुल पोल्ड वोट्स यानी ग्रॉस नंबर घोषित क्यों नहीं किया, इसका जवाब सबसे पहले चुनाव आयोग को देना चाहिए। प्रकला प्रभाकर ने सीईसी ज्ञानेश कुमार को घेरते हुए तमाम स्क्रीनशॉट भी लगाए हैं। इस थ्रेड में आप सारी चीजें समझ जाएंगे। उन्होंने अब ईसीआई के ही प्रेस नोट नंबर भी देख लीजिए। ईसीआई PN 3132025 30 सितंबर 2025 के अनुसार एसआईआर सफलता पूर्वक पूरा होने के बाद बिहार में कुल मतदाता 7.42 करोड़ हैं। तो फिर यहां पर वास्तविक संख्या क्यों नहीं दी गई जो अनुमानित संख्या दी गई है। उन्होंने इस सवाल से भी चुनाव आयोग को घेरने की कोशिश की। वाई अप्रोक्सीमेशन इंस्टेड ऑफ एक्चुअल नंबर, इसका जवाब दीजिए। फिर जब वो डिकोड करते हुए आगे बढ़ते हैं तो चुनाव आयोग के ही अलग आंकड़े को फिर रखते हैं और सवाल भी उठते हैं। जो 6 नवंबर का है उस पर उन्होंने सवाल किया है। 1,63,619 जो सर्विस वोटर्स को जोड़ने के बाद कुल वोटर्स की संख्या 7,43,55,976 कर दिया गया। एसआईआर के बाद पहली बार संख्या बदली गई। प्रभाकर इस ओर इशारा करते हैं कि सर्विस वोटर्स का जोड़ना सामान्य है, लेकिन यह बदलाव क्यों और कैसे हुआ, इस पर कोई क्लैरिफिकेशन चुनाव आयोग का नहीं आया। फिर मतदान समाप्ति के बाद भी जो संशोधन चुनाव आयोग करता रहा, इस पर भी सवाल उठाया गया। फिर से प्रेस नोट दिखाते हुए प्रकला प्रभाकर ने पूछा कि मतदान पूरा होने के बाद कुल मतदाता संख्या को 7,45,26,858 कर दिया गया और मतदान प्रतिशत 66.91% बताया गया। यहां सवाल यह उठता है कि मतदान के बाद मतदाता सूची में फिर से इजाफा हो गया। प्रकला प्रभाकर जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के हस्बैंड हैं, उन्होंने पूछा है कि एसआईआर के बाद इतने बदलाव क्यों।
या विपक्ष के 3 लाख अतिरिक्त वोटर जोड़ने के आरोपों से जुड़ता है, इससे भी समझने की और समझाने की जरूरत है। फिर आते हैं वो कि मतदान प्रतिशत के ऊपर जो संशोधन होता रहा, इसका क्या कारण है, उसमें भी सवाल है, वो समझिए। प्रेस नोट दिखा दिया उन्होंने कि ECI PN 352, इसमें 12 नवंबर 2025 के प्रेस रिलीज के अनुसार मतदान प्रतिशत को ऊपर संशोधित कर 67.13% कर दिया गया। क्यों? एक दिन बाद ही प्रतिशत बढ़ा दिया गया। प्रकला प्रभाकर यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आंकड़े लगातार बदल रहे थे, जो विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है। और इसके भी आप प्रेस रिलीज से ही देख सकते हैं कि कैसे चुनाव आयोग खुद को बदलता रहा और इस पर कोई जवाब आया नहीं है। अब जो पॉइंट नंबर 6 है कि काउंटिंग जो हुई है, पोल्ड वोट्स का आंकड़ा, इसमें जो एक विवाद है वो समझिए। 67.13% जो वोटिंग का प्रतिशत है, उसमें 7,45,26,858 मतदाताओं पर अगर गणना करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो कुल पोल्ड वोट्स 5,29,880 आते हैं। लेकिन 243 सभी विधानसभा क्षेत्रों से गिनी हुई कुल वोट्स 5,02,07,553 हैं। यानी कि प्रकला प्रभाकर ने यह भी बता दिया कि मेरे पास सभी 243 ECI घोषणाओं के स्क्रीनशॉट हैं, मतलब साक्ष्य वहां मौजूद हैं। अब ऐसे में यह सवाल क्या उठता है कि यहां जो मुख्य विसंगति है, जिसका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए कि ECI के आंकड़ों से गणना करने पर पोल्ड वोट्स कम आते हैं, लेकिन वास्तविक गिनती में ज्यादा। प्रभाकर ने सभी क्षेत्रों के डेटा को जोड़कर यह साबित किया है और उन्होंने कहा है कि इसका भी हमने तमाम साक्ष्य डॉक्यूमेंट्स रखे हैं। फिर सवाल यही उठेगा कि पोल्ड और गिने वोट्स के बीच अंतर क्यों है। पोल्ड वोट्स और 243 क्षेत्रों से गिनी गई कुल वोट्स के बीच का अंतर 1,77,673 वोट्स का है। यही सबसे बड़ा सवाल है कि ये जो डिस्क्रिपेंसीज है, जिसमें आंकड़ा अगर दिखता है, अगर ये छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंसीज के हिस्से में आते हैं और वहां पर इफेक्ट कर गए हों, चुनाव हार जीत में निर्णायक भूमिका निभा रहे हों, तो फिर इसे कैसे देखा जाएगा? इतने अतिरिक्त वोट कहां से आए? प्रभाकर गणितीय रूप से अंतर बताते हैं जो ECI की गिनती पर संदेह पैदा कर देता है। अब देखिए, जो इनका 8वां थ्रेड है, उसमें उन्होंने फिर से सवाल दोहराया है कि ECI को बताना चाहिए कि इतना वोट कैसे उन्होंने गिना है और SIR के बाद मतदाताओं की संख्या 2 बार आपने क्यों बदल डाली है। और उनका मानना है कि यह समस्या गंभीर है, जवाब इस पर आना चाहिए। 12 जो थ्रेड्स हैं, उसमें इनके मुख्य रूप से सवाल यही है कि जब ECI प्रतिशत मतदान के आंकड़े दे सकता है, तो राज्य व्यापी और क्षेत्र व्यापी ग्रॉस वोटिंग फिगर्स देने में उन्हें क्या दिक्कत है, क्या कठिनाई आ रही है? यह अगर देंगे तो यहां पर पारदर्शिता दिखेगी, अगर नहीं देंगे तो संदेह पैदा होगा। ECI की कार्रवाई पर भी एक सवाल उनके मन में है, जो समझिए। क्या ECI का यह काम ना करने का तरीका महज एक गड़बड़ी है, या फिर अक्षमता है, या लापरवाही है? यह किसी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए जानबूझकर धुंधलाने की कोशिश है? यह इतनी अस्पष्टता क्यों है? कानून और जवाबदेही से ऊपर होने का घमंड ECI को क्यों है? इसका जवाब दीजिए। प्रभाकर ECI की मंशा पर सवाल उठाते हैं, वो विकल्प देते हैं जो NDA की भारी जीत के संदर्भ में संदेह पैदा करता है। उन्होंने आखिर में यह सवाल खड़ा किया है, क्या इस ECI की गड़बड़ी, अक्षमता, लापरवाही, अहंकार, धुंधलेपन का लाभ उठाने वाली पार्टी अनजान है? जिसे फायदा मिला, जिसे इतनी बड़ी जीत मिली, BJP, जदयू, लोजपा, क्या इन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है या मिली भगत है? क्या उसे लगता है कि बिहार में उसका जनादेश रियलिस्टिक है और लोगों के दिल जीतने का नतीजा है? क्या सच में ऐसा हुआ है? अब इसी मसले को गंभीरता से
शेयर करते हुए प्रियंका भारती ने भी सवाल पूछा है, जो कि हम आपको यहां पर दिखाते हैं। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। प्रियंका ने कहा, प्रकला प्रभाकर एलएसई से पढ़े अर्थशास्त्री हैं और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति हैं। उन्होंने बिहार में लोकतंत्र की डकैती पर कुछ सवाल उठाए हैं। ज्ञान देश के हाथों जनादेश को बेचने पर अब सवाल और जवाब दोनों होंगे। सीएम से लेकर पीएम तक वोट चोर है, पूछा है उन्होंने। अब ऐसे में इस पूरे कैलकुलेशन को आप भी एक विवेचना कीजिए, विश्लेषण कीजिए और तय कीजिए कि प्रकला प्रभाकर के इन सवालों में कितना दम है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।